हेलो साथियों, आज हम आपको सीडी डीवीडी और सीडी डीवीडी के अंदर जो फाइल रहती है उसकी प्रॉपर्टी कैसे पढ़ेंगे और कैसे देखेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बता दें कि पहले भी हमने आपको डीवीआर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर 7.40 के बारे में बता चुके हैं। जिन साथियों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है डीवीआर से संबंधित, वो जरूर देख लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथियों, डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। डीवीआर में जो 7.40 है, ये एक वर्जन है। 8.40 भी हो सकता है, तो ये वर्जन है। हमने आपको मैनुअल के हिसाब से कुछ बातें बताई थी कि डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर 7.40 उसका एक मैनुअल है खुद का कि किस प्रकार से वो काम करेगा, ये भी हमने आपको बताया है। जब भी हम मीटिंग की वार्ता रिकॉर्ड करते हैं या किसी लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं या किसी कोचिंग संस्थान में कोई वार्ता रिकॉर्ड करते हैं, उसको हमने क्या किया, जैसे ही हम डीवीआर चालू करेंगे, डीवीआर में बहुत सारे बटन होते हैं, रिकॉर्डिंग का, स्टार्टिंग का, ऑफ का, जूम का, रिज्यूम का, सब बटन होते हैं जिनका उपयोग करके रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, यानी आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ, आपने लेक्चर में डीवीआर चालू कर लिया। जैसे ही आप लेक्चर में डीवीआर चालू करेंगे तो चालू होते ही डीवीआर ऑटोमेटिक अपनी फाइल नेम क्रिएट कर देगा। और फाइल नेम कैसा होता है, पहले ईयर, मंथ और डेट, फिर टाइम के हिसाब से बताता है। वो बाय डिफॉल्ट रहता है, वो मतलब ऑटोमेटिक ही जनरेट होता है। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो 24/9/18 15:45, ये 15:45 का मतलब ये हुआ कि 15:45 बजे बटन आपने दबाया, डीवीआर का स्टार्ट किया। और तारीख कौन सी थी, तारीख थी 18 9वां महीना 2024 को। तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो साथियों, डीवीआर में जो भी वार्ता आपने रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड होने के बाद उसमें बीप का बटन होता है। अगर उसको ऑन ऑफ करके रखेंगे तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो बीप की आवाज करेगा, और जैसे ही क्लोज करेंगे तो बीप की आवाज करेगा। जैसे मोबाइल में होता है, मैसेज भेजने पर, मैसेज आने पर टिप या टिक की आवाज आती है, ऐसे ही इसमें भी रहता है। डीवीआर की वार्ता जैसे ही आपने रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की, यानी कोई लेक्चर आपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, चालू किया, और जैसे फिनिश करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, तो वो जो फाइल रिकॉर्ड हुई है वो फाइल ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट कर लेगी और वो फोल्डर के अंदर फाइल पहुंच जाएगी। मतलब जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और रिकॉर्डिंग जैसे फिनिश होगी तो क्या होगा, फोल्डर क्रिएट होगा। क्या होगा, फोल्डर क्रिएट होगा। फोल्डर कैसे क्रिएट होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये आपका डीवीआर है, ये डीवीआर है 7.40, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, ये फोल्डर बन जाएगा। ठीक, फोल्डर ऑटोमेटिक बनेगा, फोल्डर के अंदर ये फाइल आ जाएंगी। अब कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं, 1 2 3, जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग की है वो फाइल्स आ जाएंगे। तो ये डीवीआर क्या करता है, ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट करता है। ये हम इंटरनल मेमोरी की बात कर रहे हैं। इसमें अभी हमने आपको मेमोरी के बारे में नहीं बताया है। अभी हमने आपको किसके बारे में नहीं बताया, हमने भी आपको मेमोरी कार्ड लगा के कैसे आएगा उसका हमने नहीं बताया, अभी हम इसी में बताएंगे। देखिए, जैसे ये डीवीआर है, डीवीआर स्टार्ट किया, ऑन किया, ऑन करने पे ऑप्शन रहता है बीप के बटन का। बीप का बटन भी आ सकता है, आवाज भी आ सकती है, नहीं आ रही है तो वो ऑफ होगा। उसके बाद जैसे ही ऑन करेंगे, वार्ता रिकॉर्ड स्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिक क्या क्रिएट कर लेगा, फोल्डर क्रिएट कर लेगा, और फोल्डर के अंदर रहती है फाइल्स। तो जब भी डीवीआर रहेगा, अगर आपको डीवीआर से फाइल ट्रांसफर करनी है या डीवीआर से रिकॉर्डिंग सीडी में ट्रांसफर करनी है, तो आपको पूरा का पूरा फोल्डर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा फोल्डर लेना चाहिए। अगर आपने फोल्डर ले लिया तो फोल्डर के अंदर तो ये सभी फाइलें हैं, फाइल आ जाएंगी। लेकिन आपने अगर कोई सिंगल फाइल ली है, इसके अंदर से सिंगल फाइल, तो सिंगल फाइल बस आएगी, फिर वो फोल्डर शो नहीं करेगा। यानी कि जब भी आप, ये आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप में डीवीआर कनेक्ट करेंगे, डीवीआर कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद जैसे डीवीआर को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से रहेगा। तो आप इसमें से अगर मान के चलिए फोल्डर लेते हैं, तो जब सीडी बन के तैयार हो जाएगी, सीडी जब लगाएंगे तो आप सीडी ओपन करेंगे तो आपका पहले फोल्डर खुलेगा, फोल्डर के अंदर फिर फाइल्स रहेंगी। लेकिन अगर आपने इस डीवीआर में से केवल फाइल सिलेक्ट की है और फाइल सिलेक्ट की है, तो फाइल अगर आपने कॉपी की है सीडी में तो केवल फाइल दिखेगी। तो डीवीआर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर क्या करता है, स्टार्टिंग टाइम अपना बताता है जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद हमने क्या कर ली, रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है। रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप उसको फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, मॉडिफाई और क्रिएटेड डेट जनरेट कर देगा। यानी कि जैसे ही आपकी जो फाइल कंप्लीट हुई है तो यहां पर सबसे मेन खासियत यह है कि मॉडिफाइड और क्रिएटेड डेट में जो सबसे मेन दिक्कत रहती, जो समझ में नहीं आती है, हमने कई लोगों से बात भी की है, आप भी कई लोगों से बात कर सकते हैं, हम मैनुअल के हिसाब से बता रहे हैं, आप और ज्यादा एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, साइबर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हम ये जो जानकारी दे रहे हैं ये मात्र ज्ञानात्मक जानकारी है, आपकी ज्ञान के हिसाब से जो हमें जितनी जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे डीबीआर आपने स्टार्ट की, डीबीआर स्टार्ट की, आपका स्टार्टिंग टाइम जनरेट हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग टाइम 24/9/18 15:45 स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे, अगर उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो क्रिएटेड और मॉडिफाइड डेट सेम हो जाएगी। क्या रहेगी, सेम होगी। क्या रहेगी, क्रिएटेड और मॉडिफाइड डेट सेम रहेगी। और कौन सा टाइम बताएगा, क्लोजिंग टाइम नहीं बताएगा, वही स्टार्टिंग टाइम ही बताएगा आपका। कौन सा बताएगा, स्टार्टिंग टाइम बताएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सेस टाइम की। आपने उस फाइल को लास्ट बार कब एक्सेस किया, मान लीजिए रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने डीबीआर रख लिया, दूसरे दिन आपने फिर उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके चलाया, तो वो फिर दूसरे दिन की एक्सेस डेट बताएगा कि आपका लास्ट एक्सेस क्या था। तो साथियों, आपकी सीडी बन चुकी है, अब हम सीडी को कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हैं। सीडी को जैसे ही हम कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो देखिए साथियों, माई कंप्यूटर रहेगा, माई कंप्यूटर में आप क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर में क्लिक करने के बाद एक जी ड्राइव, यानी कि जो जी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव जो भी उसमें नहीं होगा, एक अलग खुलेगा और वहां पर ये सीडी गोल गोल बनी दिखेगी आपको। क्या दिखेगी, सीडी गोल गोल बनी दिखेगी। अब आपको सीडी की प्रॉपर्टी निकालनी है तो इसी में क्लिक करके आपको इसमें क्लिक करना है और डायरेक्ट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में क्लिक कर देंगे तो आपको सीडी की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि सीडी की जो प्रॉपर्टी है कब बनी है, ये सीडी की प्रॉपर्टी बता देगी। अब आपने सीडी की प्रॉपर्टी देख ली, अब आपको क्या करना है, सीडी के अंदर जो फाइल है उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। तो सीडी के अंदर अब आप इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ये फोल्डर खुल जाएगा और फोल्डर के अंदर आपको फाइल मिलेगी। अब जैसे ही आपकी फाइल रहेगी, फाइल में ये चीज दिखी रहेगी, फाइल में आपको क्या दिखेगा, फाइल में आपको ये दिखेगा कि आपकी जो फाइल है 24/9/18 आपको फाइल मिलेगी और आपको उस फाइल में क्या करना है, क्लिक करना है। उस फाइल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके प्रॉपर्टी के ऑप्शन में जाएंगे, किसमें जाएंगे, प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही आप प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में जाएंगे वैसे ही ये चीज आपको सामने मिल जाएगी। ये जो खुला हुआ है पूरा ऐसा खुल जाएगा। अब जो खुला है कैसे, इसको हम आपको बताएं। देखिए अब जो आपके सामने ये दिख रहा है खुला हुआ, अब इसमें भी दो ऑप्शन रहेंगे, एक जनरल रहेगा एक डिटेल रहेगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, देखिए इसको हमने क्लिक किया, ये ऊपर लिखा आ गया। अब हमने क्या किया, जनरल जानकारी है और डिटेल्स जानकारी है, दो जानकारियां रहती हैं सीडी के अंदर। कितनी जानकारी रहती है, दो, जनरल और डिटेल। तो जनरल में आपको सबसे पहले ये मिलेगा, एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, उसमें इस प्रकार से बना होगा जिसमें 24/9/18 यानी हमने रिकॉर्डिंग कब की है, 18 सितंबर 2024 को 15:45 बजे हमने रिकॉर्डिंग की है। तो ये फाइल का नेम क्या है, 15:45 बजे। टाइप ऑफ फाइल MP3। अब यहां थोड़ा समझिए साथियों, फाइल फॉर्मेट दो प्रकार के होते हैं, फाइल फॉर्मेट दो प्रकार के होते हैं, MP3 फॉर्मेट और वेब फॉर्मेट। अब ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप रिकॉर्डिंग किस फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, MP3 या वेब फॉर्मेट में। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, इसका हम अलग से वीडियो बताएंगे। तो साथियों टाइप ऑफ फाइल क्या है, MP3, यानी MP3 फॉर्मेट का यूज किया गया है रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगर मान लीजिए आपकी जो फाइल है वो आपकी वेब फॉर्मेट बता रही है और यहां पर MP3 लिखा है तो इसका मतलब उसमें छेड़छाड़ की गई है। ठीक, अगर यहां पर वेब फॉर्मेट लिखा है, यहां आपके MP3 लिखा है तो भी छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि दोनों जगह सेम आएगा, यहां MP3 तो यहां भी MP3। क्यों, क्योंकि एक ही फॉर्मेट यूज हुआ है। ओपन विथ मीडिया प्लेयर्स, मतलब आप यहां चेंज का बटन रहेगा कि ओपन विथ मीडिया प्लेयर, यानी कौन से मीडिया प्लेयर का यूज करके ओपन की गई थी फाइल, वो उसमें आ जाएगी, या हम कौन से मीडिया प्लेयर का यूज करके उस फाइल को हमने क्रिएट किया था। कभी कभी VLC मीडिया प्लेयर भी आ जाता, क्रिएट मतलब ओपन कह सकते हैं इसको। जैसे ही हमारे पास फाइल थी हमने इसको क्या किया, चालू करके देखा, चालू करके देखा। क्रिएट का मतलब ये नहीं कि ये क्रिएट वाली बात नहीं कर रहे हम, फाइल बन चुकी है, आपकी डीबीआर कंप्लीट हो चुका, आपने उसको ओपन किया कंप्यूटर में किसी मीडिया प्लेयर के माध्यम से, तो वो मीडिया प्लेयर की बात होती है। इसमें चेंज का ऑप्शन भी रहता है, यहां कौन सा आप करना चाहते हैं सिलेक्ट, उससे आप देखे होंगे तो वो बताएगा कि BLC से देखा कि किसी और से देखा, वो चीज है। लोकेशन मतलब ये हुआ हो गया, ये जो G ड्राइव है वो लोकेशन में आ जाएगा कि आप जो CD जिस लैपटॉप में कनेक्ट किए हुए हैं तो लोकेशन बता देगा। साइज यानी कि जो फाइल
कितने मिनट की है, और उस हिसाब से वो अपने आप को एमबी में कन्वर्ट कर देती है। एमबी दो प्रकार की होती है साथियों, कंफ्यूजन मत होइए। देखिए आपको सीडी में एम और बी यानी स्मॉल लेटर में मिलेगा, और एमबी और एमबी में थोड़ा अंतर है। एमबी मतलब मेगाबाइट स्पीड के लिए यूज होता है, एमबी यानी मेगाबिट डेटा स्टोर स्पीड के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 एमबी की हमारी फाइल थी, हमने जो रिकॉर्डिंग की 20 एमबी की है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, साइज हो गई, साइज ऑन डिस्क, डिस्क में भी कितनी साइज आएगी, दोनों। और जो बाइट्स है ना, ये बाइट्स का मतलब क्या होता है, बाइट्स का मतलब होता है कि टोटल कितने बाइट्स हुई। एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। बिट मतलब होता है अक्षर, जो कंप्यूटर की भाषा क्या है, 0 1 बताती है। तो ये बिट्स हो गए। अब आते हैं हम यहां क्रिएटेड और मॉडिफाई एक्सेस डेट में। देखिए साथियों, क्रिएटेड और मॉडिफाई एक्सेस डेट, हमारी फाइल जब स्टार्ट हुई थी तो 15:45 था, ठीक। 24 यानी 2024 9वां महीना 18 तारीख यानी 18/9/2024 को 15:45 बजे हमने रिकॉर्ड की, और रिकॉर्डिंग हुई 20 एमबी की। क्रिएटेड और मॉडिफाइड दोनों, और ये फाइल तीनों सेम होनी चाहिए। 3:45 का मतलब 15:45 पीएम ही होता है। देखिए साथियों, अगर ये तीनों चीजें सेम हैं, यहां पर फाइल नेम में जो फाइल नेम जो बताता है, फाइल नेम कोई नाम नहीं है। अगर कभी कभी हम देखते हैं सीडीओ में यहां 15:45 में नाम लिखा रहता है, जैसे 15:45 के पीछे नाम लिखा रहेगा तो गलत है। नाम जब ऑटोमेटिक आता है इसका मतलब उसमें छेड़छाड़ की गई फाइल नेम में भी। अब बात करते हैं, देखिए 15:45 है जो, अब मॉडिफाइड और क्रिएटेड दोनों सेम आएंगी, किससे, इससे मिलेंगी। अगर मान लीजिए यहां 15:45 है और यहां पर 4:45 है, तो इसका मतलब है फाइल नेम चेंज नहीं हुई है, और यहां पर उस फाइल में जब काट पीट करके दोबारा सेव किया गया था तो वो 4:45 पीएम यानी 16:45 का टाइम बता रहा है। ये हम आपको सारी चीजें ज्ञानात्मक बता रहे हैं। आप और जानकारी के लिए साइबर एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, क्रिएटेड और मॉडिफाई मतलब जैसे ही आपने डीबीआर चालू किया, आपकी फाइल चालू हो गई रिकॉर्डिंग होना, और जैसे फिनिश किया तो ऑटोमेटिक वो क्या फाइल क्रिएट कर लेगी, वो जो मॉडिफाई हो गई वो आपकी वही टाइम बताएगा। तो देखिए वेडनेसडे सितंबर 18 2024 को 3:45 पीएम पे ये फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हुई। जैसे अब ये जो टाइम बताता है क्लोजिंग टाइम नहीं बताएगा, स्टार्टिंग टाइम ही लेता है। डीबीआर 7.40 की खासियत है कि वो स्टार्टिंग टाइम ही लेता है। क्या लेता है, स्टार्टिंग टाइम ही लेता है, क्लोजिंग टाइम नहीं लेता है। अब एक्सेस क्या रहेगा, अगर मान के चलिए हमने उसी टाइम में एक्सेस करके तुरंत फाइल बनाई है तो हमारा सेम रहेगा। अगर मान लीजिए हमने एक्सेस दूसरे दिन की है यानी 19 तारीख को, तो जितने टाइम हमने एक्सेस की है तो वो लास्ट एक्सेस बताएगा। 8:20 AM पे हमने एक्सेस किया तो लास्ट एक्सेस कहलाएगा। अब उसी में ऑप्शन रहेगा कि आप एट्रीब्यूट्स मतलब सीडी किस प्रकार की, ये जो फाइल है किस प्रकार की रखना चाह रहे हैं। तो हमने रीड ओनली सीडी में क्लिक किया कि ये रीड ओनली है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हिडन करना चाहते हैं, आर्चिव करना चाहते हैं, ऑप्शन रहता है उसमें टिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद ओके करेंगे तो आपकी फिर आगे की स्थिति में आ जाएगी। फिर अगला पोर्शन आएगा, फिर आएंगे डिटेल में। अभी हमने आपको जनरल बताया, ये कंप्लीट हुआ जनरल का पोर्शन। और अगर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर ये आपकी सीडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी सीडी कंप्लीट बन के तैयार। तो साथियों, अभी हमने आपको केवल जनरल बताया, अब हम आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताएंगे डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो देखना मत भूलें, वीडियो जरूर देखते जाएं और लास्ट तक जरूर देखें। जैसे ही आप सीडी को ओपन करेंगे लैपटॉप में, आपको अभी हमने जनरल में क्लिक करके बता दिया। अब आप डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में 3-4 पेज निकलेंगे, उसमें बिटरेट लिखा रहेगा 192 या 128 केबीएस ये लिखा रहेगा। इनकोडेड बाय यानी किस वॉइस रिकॉर्डर का यूज किया गया है, सोनी वॉइस रिकॉर्डर 7.40 उसका लिखा रहेगा। टाइटल भी लिखा रहेगा, टाइटल मींस फाइल नेम। लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब कितने ड्यूरेशन की है फाइल, कितने मिनट की है, कितने घंटे की है, वो लिखा रहेगा। ऑडियो बिटरेट क्या है उस फाइल का, वो भी आपको लिखा मिल जाएगा। नेम क्या है, नेम यानी कि जो फाइल नेम है वो रहेगा। आइटम टाइप यानी MP3 फाइल। उसके बाद फोल्डर पाथ भी दिया रहेगा। क्रिएटेड मॉडिफाई एक्सीडेंट, ये सारी चीजें उसमें एक्सेस डेट दी रहेंगी, तो डिटेल में दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सीडी की प्रॉपर्टी देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंप्यूटर में जाना है और कंप्यूटर में आपको सीडी लगानी है। सीडी लगाने के बाद माई कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सीडी टाइप का बना हुआ, इसको आपको क्लिक करना है। यहां आपको सीडी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे तो अंदर जाने पे आपको क्या मिलेगा, फोल्डर मिलेगा, और फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो फाइल मिलेगी।
जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, और प्रॉपर्टी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा खुल जाएगा। कैसा खुल जाएगा? ऐसा खुल जाएगा। और उसमें भी जनरल और डिटेल दो ऑप्शन रहेंगे। जनरल में आपको इस तरीके से बताएगा और डिटेल में फिर आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जनरल में पूरा फाइल नेम, टाइप ऑफ फाइल, ओपन विथ, लोकेशन, साइज ऑन डेस्क, क्रिएटेड, मॉडिफाई, एक्सटेंडेड, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। हमने आपको साथियों सारी चीजें शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, आगे भी हम आपको इसी प्रकार से बताते रहेंगे। ये जानकारी हम केवल नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने साइबर एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमने आपको डीवीआर जो 7.40 का मैनुअल जो नेट में मौजूद है, आप भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। डीवीआर 7.40 का मैनुअल, हमने उसी मैनुअल के आधार पर आपको जानकारी दी है। तो साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू साथियों।